Hello and welcome in our A1 German Language Foundation course। आज हम बात करेंगे मोडाल वर्ब्स की। मोडाल वर्ब्स के साथ में कैसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और मोडाल वर्ब्स के साथ में आमतौर पे हम इन आर टॉकिंग लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। जर्मन लैंग्वेज में मोडाल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इन लास्ट क्लास हमने सीखा कि वी हैव 6 मोडाल वर्ब्स। हमारे पास 6 मोडाल वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट इज क्योनन, म्यूशन, sollen, wollen, dürfen and mögen। We have these 6 type of modal verbs in our course। हमारे पास 6 modal verbs होती हैं: क्योनन, म्यूशन, जॉलन, वॉलन, ड्यूरफन एंड म्योगन। जब मैं क्योनन की बात करता हूँ, क्योनन दैट मीन्स कैन ना, और ये कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। म्यूशन दैट मीन्स मस्ट, जॉलन दैट मीन्स शुड, वॉलन दैट मीन्स वांट, ड्यूफन हम परमिशन के लिए हम ड्यूरफन का यूज करते हैं। म्योगन आप लाइक और डिसलाइक के दिखाते हैं। लाइक और डिसलाइक के लिए आप म्योगन का यूज करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं मोडाल वर्ब्स शोज डिफरेंट मीनिंग सच एज लाइक कैन, मस्ट, शुड। परमिशन के लिए हम यूज करते हैं इसको मे भी कह सकते हैं आप इन इंग्लिश में। जहाँ पे हम यूज करते हैं वहाँ पे हम इंग्लिश में भी हमारे पास मोडाल वर्ब्स होती हैं। क्योनन आपकी एबिलिटी और कैपेसिटी जब आपको सेंटेंसेस में बतानी होती है तो हम क्योनन का यूज करते हैं। म्यूशन दैट मीन्स नेसेसिटी, जब हमें सेंटेंस में नेसेसिटी शो करनी होती है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इन हिंदी वी कैन से हम कहते हैं कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब मस्ट है। एंड हियर इज जॉलन दैट मीन्स शुड, हम सजेशन के लिए यूज करते हैं। किसी को सजेस्ट करना हो, किसी को एडवाइस करना हो तो हम जॉलन का यूज करते हैं। वॉलन दैट मीन्स वांट, हम डिज़ायर के लिए यूज करते हैं। जब हमें अपने डिज़ायर बताने होते हैं तो हम वोलन का यूज करते हैं। ड्यूफन फॉर परमिशन, जब हमें परमिशन लेनी होती है, दैट मीन्स सब्जेक्ट को ही परमिशन लेनी होती है तो हम ड्यूरफन का यूज करते हैं। जब मैं म्योगन की बात करता हूँ, म्योगन शोज लाइकिंग, आपको लाइकिंग बताने के लिए हम म्योगन का यूज करते हैं। सो हियर इज वी हैव फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मोडाल वर्ब्स। आपको करेक्ट मोडाल वर्ब्स फिल करनी है। इनका सबका कॉन्जुकेशन आपको याद होना चाहिए। इन A1 आपको कॉन्जुकेशन पता होना चाहिए प्रॉपर इनका। हियर इज heute nicht कॉमन। अब यहाँ पे जब मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में हियर इज टुडे नॉट कम आई, आई कैन नॉट कम टूडे, तो यहाँ पे कैन हमें पता चलता है। आपको चेक करना है कि कौन सा मोडल वर्ब की पॉसिबिलिटी है फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आने की। अगर फिलिंग इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो इश्कान, इश्कान heute nicht कॉमन, आई कैन नॉट कम टूडे, आई कैन नॉट कम टूडे बार बार हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। आई कैन नॉट कम टूडे। हियर इज वी आर फुटबॉल स्पीलन। अब हियर इज द वर्ब, मोडल वर्ब्स के सबके आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मैं वॉलन फिल करूं यहाँ पे तो आप इसका मीनिंग चेक करें एक बार। वी आर वॉलन फुटबॉल स्पीलन, वी आर वॉलन फुटबॉल स्पीलन का मतलब वी वांट टू प्ले फुटबॉल, वी वांट टू प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स ये करेक्ट हो सकता है। और वॉलन की जगह और भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। यहाँ पे म्यूशन भी आप फिल कर सकते हैं, हमें फुटबॉल खेलना ही पड़ेगा, यानी कि हो सकता है चांसेस, बट वॉलन हियर इज करेक्ट। यहाँ पे वॉलन थोड़ा करेक्ट लगता है। चांसेस हैं कि और भी मॉडल वर्ब्स आ सकते हैं। आप सेंटेंस को कितने टाइप से सोच पाते हैं, इट्स डिपेंड। एयर seine हाउस ऑफ गार्बन, हाउस ऑफ गार्बन इज दी हाउस ऑफ गार्बन। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं, हियर इज पजेसिव प्रोनोमन। जब पजेसिव प्रोनोमन की बात करें, अब ये जाइने क्यों आया है? जब हम पजेसिव प्रोनोमन की बात करते हैं तो हम नॉमिनेटिव केस देखते हैं, आकुजाटिव एंड डाटिव। जब बात करते हैं हियर इज ऑल मोडल वर्ब्स आर आकुजाटिव ना, पहले ही क्लियर हो चुका है ये तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जाइने इज आकुजाटिव में अगर मैं बात करूं, जाइनन, जाइने, जाइन, जाइने, हियर इज। और ये यहाँ पे फेमिनिन है क्योंकि हाउस ऑफ गार्बन का आर्टिकल दी है तो दी का रिप्लेसमेंट आकुजाटिव, ये आकुजाटिव वाली
टेबल है ना, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पहले क्लासेस मिस कर चुके हैं तो आप जो बैक क्लासेस हुई हैं आप जाके देख सकते हैं, हमने वहाँ पे बात की है पजेसिव प्रोनोमन की बहुत अच्छे से। एयर जाइने हाउस ऑफ गार्बन माखन, एयर जाइने हाउस ऑफ गार्बन। अब ये थोड़ा आपको पता चल रहा है इससे कि कौन सी मॉडल वो फिल की जा सकती है। एक बार आप सेल्फ भी फिल करके देख सकते हैं कि हाँ ये शायद ये चांसेस हैं कि ये करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि सेंटेंस करेक्ट जब भी होता है जब वो सेंसफुल होता है। अंडरस्टैंड? अगर सेंसफुल सेंटेंस सेंसफुल नहीं है तो या तो जर्मन लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, अगर सेंसफुल नहीं है तो रॉन्ग ही माना जाएगा। सो हियर इज मस्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे फिल, मस्ट करके देखूं, एयर मूस seine Hausaufgaben machen। मूस ना मस्ट ना। अब इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखें, ही मस्ट टू डू हिज होमवर्क, उसे मस्ट है कि उसका होमवर्क करना ही पड़ेगा। मस्ट है ना, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है। हियर इज, थोड़ा इसको इरेज कर लें। आप जब भी कोई भी लैंग्वेज सीखें, स्पेशली मैं जर्मन की बात करूं, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेट करके कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं उस पर डिपेंड होता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी होगी, यानी आप कितनी अच्छी लैंग्वेज सीखेंगे। डू नीस जो लाउड एक्सप्रेशन। अब लाउड दैट मीन्स लाउड ना, एक्सप्रेशन दैट मीन्स टू स्पीक। निस्ट मीन्स नॉट, जो मीन्स सो, एंड डू दैट मीन्स यू। अब यहाँ पे दो चीजों की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ड्यूरफन भी फिल कर सकता हूं मैं और जोलन भी फिल कर सकता हूँ, बट डिपेंड है कि अगर एक बार मैं इसका सेंटेंसेस बना के देखूं, अगर सेंटेंस बना के देखूं, शुड ना यहाँ पे एडवाइज, कोई एडवाइज करता है तो एक बार डू जॉल्स्ट निस जो लाउड एक्सप्रेशन, यू शुड नॉट स्पीक सो लाउडली। अब यहाँ पे सजेशन दिख रहा है ना मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शूट किया। अगर मुझे लग रहा होता कि ये सही नहीं है तो मैं और भी ज़्यादा चेक करके देख सकता था। यू शुड नॉट स्पीक वेरी लाउड, अंडरस्टैंड, लाउडली यू कैन से। जी einen कुखन बाकन, कुखन दैट मीन्स केक, एंड हियर इज बाकन दैट मीन्स टू बेक। अब यहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल है और इंडेफिनेट आर्टिकल में आइनन क्या होता है? आइनन सर आकुजाटिव मैस्कुलिन का आर्टिकल है, यानी वर्ब आकुजाटिव है तो आर्टिकल भी आकुजाटिव होगा, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अंडरस्टैंड? सो हियर इज यहाँ पे वांट वॉलन का यूज कर सकते हैं। शुड दैट मीन्स शी आइनन कुखन बाखन, शी शुड बेक ए केक, ये सही नहीं लग रहा, उसको बनाना चाहिए, दैट टाइप ऑफ सजेशन सही नहीं लग रहा। वांट एक बार फिल करके देखें, जी जी विल, जी विल आइनन कुखन बाकन, शी वांट्स टू बेक ए केक, शी वांट्स टू, यहाँ पे ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है, सो आपको इस तरीके से यूज करना है। इंस किनो गेहन, इंस है ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, इन इज इन प्लस दास, इसको शॉर्ट में इंस कह देते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका कुछ अलग से मीनिंग है, अलग से मीनिंग नहीं होता है। इन इज वैक्सल प्रीपोजिशन, दास आर्टिकल के साथ में आएगा तो इंस बन जाएगा। ईयर इंस की नो गेहन, ईयर इंस की नो गेहन, यू आर, यू ऑल भी कह सकते हो। अलाउ के लिए कर सकता हूँ, तुम सब अलाउ हो थिएटर जाने के लिए, तुम सब अलाउ हो थिएटर जाने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन डोस्ट, वर्ब का कॉन्जुगेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ईयर ड्यूस्ट इन स्किनो गेहन, यू आर अलाउड टू गो टू द सिनेमा, आप सिनेमा जाने के लिए अलाउ हैं, यहाँ पे परमिशन देने की बात है। तो यहाँ पे मान हियर निस राउखन, नॉट स्मोक हेयर, राउखन दैट मीन्स स्मोक, टू स्मोक। सो आप यहाँ स्मोक करने के लिए अलाउड नहीं है। मान अब सिंगुलर है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मानडार्फ, मानडार्फ हियर निस राउखन, पीपल कैन नॉट अलाउ टू स्मोक हेयर, लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है स्मोक करने के लिए। अंडरस्टैंड? अलाउ टू स्मोक हेयर। लेना गुड तानसन, गुड दैट मीन्स गुड, तानसन दैट मीन्स टू डांस,
जो लेना है वो अच्छा डांस करती है, अच्छा डांस करना चाहती है या करती है, क्या हो सकता है इसमें से, एक बार आप सोचें थोड़ा सा। अब ये आप जब अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी बताते हैं कि मैं तैर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, और मैं पढ़ा भी सकता हूँ, और मैं दौड़ भी सकता हूँ, तो यहाँ पे हम अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करते हैं तो ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन एंड वर्ब इज कान। लेना कान गुड तानसन, शी कैन डांस गुड, शी कैन डांस गुड। अब ये यहाँ पे डांस वेल भी कह सकते हैं, यहाँ पे लेना है इस वजह से इसका कॉन्जुगेशन हुआ है। कैपेसिटी और एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। Wir den Lehrer fragen. Wir den Lehrer fragen. Fragen that means to ask. Lehrer that means teacher. Wir that means we. अब आप देख सकते हैं wir wollen। अगर मैं wollen करके देखूं तो अब we want to ask, ऐसा हो सकता ना, we want to ask the teacher, we want to ask the teacher। अब यहाँ पे den है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पिज्जा एसन, अब आप अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बता रहे हैं या आप डिजायर कर रहे हैं वांट के लिए, तो वांट के लिए कर रहे हैं तो इश विल पिज्जा एसन, मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ। या म्योस्टन का म्योगन के साथ में हम इसका पोलाइट फॉर्म म्योगन का म्योस्टे होता है, तो यहाँ पे इश म्योस्टे भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। सो इतनी आपको बात पता होना चाहिए। हियर इज कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको सेल्फ बना के देखने हैं। मैं एक दो की बात करूंगा। हियर इज, सबसे पहले तो हम मोडाल वर्ब्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। हियर इज सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर मोडाल वर्ब। अगर मोडाल वर्ब की बात कर रहे हैं, हियर इज ऑब्जेक्ट, एंड जो मैन वर्ब है वो एंड में आनी चाहिए। मैन वर्ब है वो एंड में इनफाइनाइट फॉर्म में। एक बार इतना सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होगा तो हम मिस्टेक करेंगे ही नहीं। हियर इज आई कैन स्पीक जर्मन। अब मैं बात करूं, हियर इज आई सब्जेक्ट, कैन मोडाल वर्ब, स्पीक इज वर्ब, एंड जर्मन इज ऑब्जेक्ट। सो इश, सेकंड प्लेस फॉर मोडाल वर्ब, इश कान। हियर इज जर्मन ना, जर्मन इज डॉइच, डॉइच एक्सप्रेशन, मैं जर्मन बोल सकता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी एबिलिटी बताई है। सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखते हैं। वी मस्ट टू गो नाउ, हमें जाना ही पड़ेगा। वी के लिए वियर ना, अब मस्ट के लिए तो हमने म्यूशन वर्ब का यूज किया था, वियर म्यूशन। गो के लिए द वर्ब इज गेहन, एंड गेहन एंड में आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ इज यस, सो वियर म्यूशन यस गेहन, हमें अभी जाना ही पड़ेगा। द सेंटेंस इज कंप्लीट। और बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में सोचें, जर्मन में सोचें, हिंदी में सोचें, लेकिन स्ट्रक्चर फिक्स याद रखें। फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट इन नॉर्मल सेंटेंस, सेकंड पोजीशन फॉर ऑलवेज मोडाल वर्ब्स अगर मोडाल वर्ब्स इन सेंटेंस गिवन है, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ सकता है, और अदर कोई एलिमेंट दिए हुए हैं तो वो भी आ सकते हैं। बट यहाँ पे जो मैन वर्ब है वो हमेशा एंड में आएगी, जो मैन वर्ब है वो हमेशा एंड में आती है, और एंड में भी विदाउट कॉन्जुगेशन, यानी कि इनफाइनाइट फॉर्म में। अंडरस्टैंड। सो इतना आप एक बार याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेंटेंसेस आप बना के देख सकते हैं। दे में प्ले आउटसाइड, वो आउटसाइड, आउटसाइड को हम द्राउजन बोलते हैं। मे के लिए हम ड्यूरफन वर्ब यूज करते हैं, प्ले के लिए स्पीलन वर्ब है, एंड द के लिए डेफिनेट आर्टिकल। अब हर एक के साथ में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। शी कैन डांस वेल, अब शी कैन डांस वेल, आपने एक सेंटेंस देखा शी कैन डांस वेल, अब आप खुद से भी तो बना सकते हैं ना। आई कैन स्पीक जर्मन वेल, अंडरस्टैंड, आप ये भी तो कह सकते हैं ना। इश कान डॉइच गुड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आप नॉर्मल सेंटेंस, एक सेंटेंस देखा तो आपने रिलेट करके उससे सेंटेंस देखने हैं। लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा पैटर्न यही है
कि आपने जो भी सेंटेंसेस देखे एक बार खुद से रिलेट करके अगर सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने बारे में अच्छे से इन जर्मन लैंग्वेज भी बताना स्टार्ट कर देते हैं। वी वांट टू विजिट बर्लिन। अब फिक्स है, हियर इज। वी के लिए क्या वर्ड है, वांट के लिए हमने वॉलन मोडाल वर्ब का यूज किया, विजिट के लिए बेजूखन। अब आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो नाक प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ये हमने प्रीपोजिशंस की भी बात की है इन आवर लास्ट क्लासेस, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये 10 सेंटेंसेस हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा और आप सेल्फ भी। आई लाइक द रेड बुक। अब आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं ना। इश माग ब्यूशर लेजन। अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं हियर इज, अब इससे और भी सेंटेंस बना सकते हैं ना आप, एक बार सेंटेंसेस बना के देखें। हियर इश माग ब्यूशर लेजन, यानी मुझे बुक पढ़ना पसंद है। हो सकता है आपको आम खाना पसंद हो तो आप आम खाना पसंद बता सकते हैं। इफ अगर आपको लगता है कि आपको अदर चीज पसंद है तो आप वो भी बता सकते हैं। सो दैट इज नॉट बिग डील। आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं और एकदम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें और उसको फॉलो करें। दैट इज सफिशिएंट कि आप अच्छे से सेंटेंसेस बना पाएंगे। हियर इज, इनको आप साथ में देखें। ये उमलाउट को हम कभी कभी ओ ई भी लिख देते हैं इन इंग्लिश। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट इंग्लिश में टाइप नहीं करना चाहते, जर्मन में टाइप नहीं करना चाहते उमलाउट को, तो ओ ई भी हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं। ये भी एक बार याद रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं। हियर इज ओरिजिनली क्योंनन ना, हियर इज क्योंनन। तो इसमें ऐसा नहीं देखेंगे सर से मिस्टेक हो गई, ये इसको उमलाउट को हटाते हैं तो ई ऐड कर देते हैं, इतना भी याद रखें। सो हियर क्योंनन के साथ में बना के देखें। द वर्ब इज स्विमन। स्ट्रक्चर एकदम याद रहे, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं यूज करना, बट मेन वर्ब हमेशा एंड में रखनी है। ये आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं होता। हियर इज, सब्जेक्ट इज डू ना। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का कॉन्जुगेशन कर लेंगे। हियर इज क्योंनन ना, तो कांस्ट, डू कांस्ट, द वर्ब इज स्विमन। द वर्ब इज स्विमन, ये आपको याद रहना चाहिए। हो गया बस। यहाँ पे आप कैपेसिटी और एबिलिटी बता रहे हैं तो क्योंनन का यूज कर रहे हैं। नेसेसिटी को बताते तो आप म्यूशन का यूज करते। ड्यूरफन हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। वॉलन दैट मीन्स वांट, दैट मीन्स डिजायर के लिए हम यूज करते हैं। जॉलन यूज फॉर सजेशन। एंड म्योगन आप अपनी लाइकिंग को बताने के लिए म्योगन का यूज करते हैं। एक बार इन सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करें ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें मॉडल वर्ब्स के साथ में सेंटेंसेस बनाने में। हियर इज अगेन 10 sentences एंड दिस इज वेरी यूजफुल एवरीडे सेंटेंसेस विथ मोडाल वर्ब। आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं इनको। हियर इज, इश कान होइटेन इज कॉमन, आई कैन नॉट कम टूडे। आप बार बार मोस्ट ऑफ टाइम आप यूज करते हैं ऐसे सेंटेंसेस। डू मूस दास माखन, यू मस्ट डू दैट, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड। नेसेसिटी, वेयर ड्यूरफन हियर नीस पार्कन, वी आर नॉट अलाउड। ड्यूरफन ना, ड्यूरफन इज दैट मीन्स नॉट अलाउड। वी आर नॉट अलाउड टू पार्क हेयर, यहाँ पे हम पार्क करने के लिए अलाउ नहीं है। एर विल आइनन काफे ट्रिंकन, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक। अब विल ना डिजायर दिखा रहा है ना, कॉफी पीना चाहता है, दैट मीन्स डिजायर। जी वॉलन ईरे मूटर अनरूफन, शी शुड कॉल हर मदर, उसे अपनी माता को कॉल करना ही चाहिए, दैट मीन्स मदर को कॉल करना ही चाहिए। द वर्ब इज सेपरेबल वर्ब ना, अनरूफन। अनरूफन इज सेपरेबल वर्ब, तो ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो आन प्रीफिक्स एंड में चला जाता है। इश्माक दीजस लाइट, हियर इज सॉन्ग, आई लाइक दिस सॉन्ग। अब लाइक तो कुछ भी हो सकता है आपको, और ये भी पता है आपको कि म्योगन वर्ब यूज करते हैं तो लाइक और डिसलाइक तो आप बता सकते हैं। कॉनन जी मियर हेल्पन, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। इन जर्मन जब हम कोई भी कंट्री में जाते हैं तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हम मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंसेस। कैन यू हेल्प मी, कॉनन जी मियर हेल्पन।
कांस डू मियर हेल्फन, अगर हमें इसे इरेगुलर बताना, यो सॉरी इनफॉर्मल वे में बताना है तो कांस डू मियर हेल्फन ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं. वियर म्यूशन फ्रू आउट auf stehen, again separable, früh that means early, we have to wake up early, darf is reinkommen. अब ये तो आप मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस यूज करते हैं. डार्फ इश राइन कॉमन, डार्फ इश राइन कॉमन का मतलब कम इन, कम इन के लिए हम राइन कॉमन का यूज करते हैं. द वर्ब इज कम इन, सो राइन कॉमन. डार्फिश, डार्फ अलाउ ना परमिशन मांगने के लिए, डार्फिश राइन कॉमन. मे आई कम इन हम बार बार पूछते हैं इस तरीके का, अगर परमिशन चाहिए, हम कहीं एंटर हो रहे हैं तो मे आई कम इन, सो यू कैन यूज डार्फ इश राइन कॉमन. विल्स डू इन किनो गेहन, डू यू वांट टू गो टू द सिनेमा, आप सिनेमा जानते हैं. हियर इज डिजायर की बात कर रहे हैं तो हम वोलन का यूज करते हैं. एंड जब हम मोडल वर्ब्स की बात करते हैं, मोडल वर्ब्स में आपको फिक्स होना चाहिए कि नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करते हैं. नॉर्मल सेंटेंसेस यानी हियर इज सब्जेक्ट, मोडल वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैन वर्ब एंड में आती है. ये एक बार आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक बार सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद हुआ तो फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे. मोडाल वर्ब्स के साथ में जात्स फ्रागे बनाते हैं. जात्स फ्रागे दैट मीन सेंटेंसेस क्वेश्चन. जब सेंटेंसेस तो मोडाल वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाते हैं. सेकंड पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, एंड हियर इज अदर एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एंड मैन वर्ब अगेन एंड में. जब हम वे फ्रागे बनाते हैं, वे फ्रागे मिट मोडाल, तो हम फर्स्ट पोजीशन पे वे वोट का यूज करते हैं, एंड उसके बाद में हम मोडाल वर्ब का यूज करते हैं. मोडाल वर्ब फॉर प्लेस, ये प्लेस याद होना चाहिए. फर्स्ट प्लेस फॉर वे वर्ड, सेकंड प्लेस फॉर मोडाल वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी यूज करना चाहिए, बट मैन वर्ब अगेन हम एंड में ही लेके जाते हैं. इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए. और जो मोडाल वर्ब्स हैं इन जर्मन लैंग्वेज वेरी यूजफुल वर्ब्स, जिनके बिना हम आमतौर पे बात नहीं कर पाते. अगर आप इसको कंटिन्यू मोडाल वर्ब्स के सेंटेंसेस बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मैंने एटलीस्ट 30-40 सेंटेंसेस की बात की, अगर आप खुद से भी अगर 20-30 सेंटेंसेस बनाते हैं तो मे बी मोडाल वर्ब्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. मोडाल वर्ब्स इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि बिना मोडाल वर्ब्स के आमतौर पे बात करना थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा मुश्किल क्या, आप कर ही नहीं पाते. तो मोडाल वर्ब्स आपको आने चाहिए. अगर आपको ये मोडल वर्ब्स की जो हमने प्रैक्टिस की बात की है, प्रैक्टिस शीट की बात की है, अगर इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो इन आर नेक्स्ट क्लास हम प्रीपोजिशन एंड अदर अदर जो भी हमने ग्रामर पोर्शन में ग्रामेटिकल टॉपिक कवर किए हैं उनकी बात करेंगे. और जो मोडल वर्ब्स की जैसे हमने प्रैक्टिस सेट की बात की है, सेम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम जैसे प्रीपोजिशन हो गए और अदर अदर जो हमारे ग्रामेटिकल टॉपिक हैं उनकी भी बात करेंगे. यानी कि आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको अगर इस तरीके के प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिल रही है, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में हेल्प मिल रही है, आपको मोडल वर्ब सीखने में हेल्प मिली है, देन आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं. तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी आउस प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशंस हैं आमतौर पे सेपरेट सेपरेट प्रीपोजिशंस की बात करेंगे. प्रीपोजिशन के हम हर एक प्रीपोजिशन को कवर करेंगे विथ प्रैक्टिस सेट. तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं. आज के लिए इतना ही. auf Wiedersehen.